औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और बेशक वही यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। और हम ये भी गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के और हमारे आखिरी नबी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो सूरह नशरा पे है, आलम नशरा लका सदरक, और इसका अमल ही इस वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बेहतरीन अमल है, जो इंसान भी अमल करता है अल्लाह ताला उसके घर को खुशियों से भर देता है इंशाल्लाह। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बीच में स्किप मत कीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि अमल को कैसे करना है और आपके जो भी कोई और छोटे मोटे सवालात हैं अमल से रिलेटेड, वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएं। इस अमल की खासियत ये है कि इस अमल को करने वाला कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह ताला इस अमल को करने वाले के हर तरह के मसाइल और मुसीबतें जो हैं उनसे उससे छुटकारा देता है। चाहे वो मसाइल आपके अपने जहनी हवाले से क्यों ना हो, कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या घर में कोई मसाइल चल रहे हैं, या मालो दौलत से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड कोई मसाइल चल रहे हैं, रिश्तेदारों से रिलेटेड कोई मसाइल चल रहे हैं। ये इतना पावरफुल अमल है कि इसे करने से आपकी तमाम मुश्किलें और मुसीबतें हल हो जाती हैं इंशाल्लाह। फिर रुकावट जो है, किसी काम में भी रुकावट, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, एक मुसीबत होती है, टेंशन का बायस बनती है, आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है। वो रुकावटें चाहे आपकी शादी में आ रही हैं, आपके कारोबार में आ रही हैं, रिस्क कमाने में आ रही हैं, या और जिन भी मसाइल में आपको रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, इस अमल को करने से इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगी। और मर्ज़, अगर किसी किस्म का कोई मर्ज़ है, ठीक है, कोई ऐसी तकलीफ़ में आप मुब्तला हैं जिससे आपका पीछा नहीं छूट रहा, उसके लिए भी आलम नशरा लका सदरक ये बहुत बेहतरीन अमल है। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत शफा है, बीमारों के लिए भी शफा है। और अल्लाह ताला इस कलाम की मदद से, इस सूरत की मदद से इंसान को रहनुमाई फरमाते हैं, उसके मसाइल हल फरमाते हैं। और इंशाल्लाह इस अमल को करने से आपके शब रोज़ में, आपके दिन रात में, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत अमल है और ये आपने ज़रूर करना है। क्योंकि ये एक तो मुश्किल नहीं, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा अमल है। आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं, कामों के दौरान भी कर सकते हैं, एक जगह पर बैठ कर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अमल को आप कोशिश करें कि लाजमी करें, चाहे आपका कोई काम है या नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इस अमल को आपने एक दफ़ा ज़रूर करना है, ताकि अगर आप किसी भी किस्म के आपके कोई छोटे मोटे मसाइल हैं या कोई भी टेंशन्स हैं, तो उनसे इंशाल्लाह आपको जो है वो आसूदगी मैसर होगी। चलिए अब बात करते हैं कि इसका वजीफ़ा कैसे करना है। यह मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगी और आपने बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी नमाज़ों की, जो आपकी फ़र्ज़ इबादत हैं, उनकी आप पाबंदी करने की कोशिश करें। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, या वो मर्द हज़रात जो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मुश्किल हो जाता है अपने तमाम फ़र्ज़ इबादत को पूरा करना, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को कोशिश भी इंसान की नज़र आती है और वो उस कोशिश का भी अजर देता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी फ़र्ज़ इबादतों की और ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज़ों की तकमील की कोशिश किया करें। ये अमल आप किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद कर सकते हैं, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद, और चाहें तो इसे आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। सो आपको जब भी टाइम मिले, ज़रूरी नहीं कि आप नमाज के बाद ही करें। अगर आप नमाज़ पढ़ चुके हैं और आपको टाइम गुजर चुका है, तो अगर आप फारिग हैं आप तब भी ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने वज़ू करना है, बावज़ू होना ज़रूरी है। बावज़ू होने के बाद अगर आपने नमाज़ पढ़ ली है, नहीं पढ़ी, फिर भी आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो दरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कंप्लीट दरूद, जिसे पूरा दरूद शरीफ कहते हैं हम, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। सबसे पहले एक बार आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपनी जो भी आपके मसला मसाइल है या कोई भी अगर हाजत है तो उसकी आप नियत कर लें, अपने जहन में, अपने दिल में ही कर लें, कोई ख़ास अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है। वो करने के बाद, नियत करने के बाद, आपने 21 बार 21 टाइम्स सूरह नशरा पढ़नी है, ठीक है, आलम नशरा लका सदरक, या आपने 21 टाइम्स पूरा कंप्लीटली इसको पढ़ना है। छोटी सी सूरत है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। फिर 21 बार 21 टाइम्स इसे पढ़ने के बाद आपने जब ये ख़त्म हो जाएगी, एंड पर दोबारा एक बार दुरूद इब्राहिमी, दरूद शरीफ पढ़नी है, और फिर आपने दुआ मांग लेनी है। और दुआ मांगने का तरीका भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जब आप दुआ मांगने लगते हैं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि उसके बाद आप 3 टाइम्स, मैंने कुछ कलमात आपको बताए थे, जिनमें एक मैं आपको भी बता देती हूँ, या रहमानुर रहीम,
اور یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، یہ 3 ٹائمز پڑھ کے پھر اپنی دعا شروع کیا کریں، کیونکہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد اپنی دعا کر لینی ہے اور آپ نے اینڈ پر ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لینی ہے۔ میں اس پروسیس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے لگی ہوں۔ شروع میں آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنی ہے، درمیان میں آپ نے 21 ٹائمز 21 بار سورہ نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اینڈ پر درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ تو یہ ہے اس کا کمپلیٹ طریقہ، بہت آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، ٹائم نہیں لگتا۔ وہ خواتین جو بار بار مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیونکہ میرے پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ 80% جو ہیں وہ تقریباً خواتین ہی ہیں، تو خواتین کے ڈیفینیٹلی بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان سے ایک جگہ پر بیٹھ کے ان کے لیے کوئی بھی عمل کرنا یا وظیفہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ عمل آپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اسے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اسے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں، بہت ہی دھیان لگا کر کیا کریں، یعنی آپ کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ وظیفہ صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ وظیفہ کر لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے ویسے ہی کر لیتا ہوں، آپ کے اندر اس چیز کے لیے تڑپ نہیں ہے تو پھر اس وظیفے کو کرنے کا، اس عمل کو کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وظائف کا اس صورت میں بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنی فرض عبادتیں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن، ایک تعلق قائم نہیں کیا ہوا، آپ دوسروں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، آپ ہر طرح کا غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ چاہیں کہ آپ کے وظائف جو ہیں، عمل جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کر دے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی کام کا دار و مدار انسان کی نیت اور اس کے عمل پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے کام کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی، بہت اچھا عمل ہے، ضرور کر کے دیکھیے گا، میں ہر کسی کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ نے اسے ضرور کرنا ہے، چاہے آپ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس کو پڑھنے کا سکون بہت ملتا ہے، کیونکہ جو اس کا مطلب ہے نا، مفہوم ہے اس صورت کا، اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دیا۔ اگر آپ اس صورت کا مفہوم دیکھیں تو وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں پر سے وہ بوجھ ہٹا دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ تو یہاں پہ بوجھ دراصل کیا ہے؟ مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی آپ کے سینوں پر سے ہٹا دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے کوئی مشکلات میں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کے بعد وہ اس کو آسانی ضرور پرووائڈ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ سب تو میری دعاؤں کا حصہ ہیں ہی۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔